हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर और वोडाफोन के एग्जिस्टेंस के ऊपर। एक मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स बताई थी वोडाफोन आइडिया के बारे में कि वोडाफोन आइडिया के लिए कैसे ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है सस्टेन करना अपना बिज़नेस। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है AGR ड्यूज़ के ऊपर, उसमें भी वही चीज़ रिपीट की गई है। तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन में शेयर करूँगा। यू डेफिनेटली गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज़ वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वोडाफोन आइडिया के सामने। एंड उसके ऊपर अभी आज जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बेसिकली वर्डिक्ट दिया है उसमें ये कहा है कि इन सभी कंपनीज की अपना AGR ड्यूज़ जो पे करना होगा वो पे करना होगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड उसके अलावा इनको 10% अपफ्रंट पे करना होगा। सो जैसे ये बोला है इसमें, तो मच अवेटेड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ग्रांटेड 10 years टाइम फ्रेम टू टेलीकॉम प्लेयर्स ऑन ट्यूसडे फॉर पेइंग AGR ड्यूज़। इसके अलावा द एपेक्स कोर्ट सेड telcos should pay 10% of the AGR related dues by 31st March 2021। तो 31 मार्च 2021 तक तो ये 10% पे करना ही करना है। उसके अलावा इनको 10 साल का टाइम मिल गया है। अब इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि वो डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा प्रेशर बनाएगा वोडाफोन आइडिया पे, जिसके पास अभी भी 50,000 करोड़ का ड्यूज़ बकाया काफ़ी अभी है जो इनको देना है। इसका वर्डिक्ट आते ही कुछ इसमें वोडाफोन आइडिया के जो स्टॉक में भी आपको दिख सकता है कि 19% का डेफिनेटली डिप आया था। एंड उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो भारती एयरटेल एंड जियोज़ पेरेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेडेड 4.69% एंड 1.15% अप। तो दोनों को ही ये अपटेक मिला है, बिकॉज भारती एयरटेल के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जो वोडाफोन लूज़ करेगा वो भारती एयरटेल एंड जियो को जाएगा। एंड भारती एयरटेल भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, बिकॉज़ इनके पास इन्होंने पैसा भी मार्केट से ऑलरेडी उठाया हुआ है। और अभी जो AGR ड्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला है, जो कि पहले ये लोग बात कर रहे थे, जो बैंकरप्ट हुई थी कंपनीज और जिनका स्पेक्ट्रम एयरटेल एंड जियो यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर अभी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है इन्होंने। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव सेंटिमेंट। अब अजित मिश्रा जो VP रिसर्च रेलिगेर ब्रोकिंग के हैं, वो कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज़ पॉजिटिव फॉर भारती एयरटेल एज इट ऑलरेडी हैज़ प्रोविजंस। तो मैंने बताया था इन्होंने पहले ही प्रोविजनिंग भी की हुई है, पैसा भी इन्होंने उठाया था मार्केट से। हाउएवर इट इज़ नेगेटिव फॉर वोडाफोन आइडिया एज दे हैव टू पे 10% अपफ्रंट। तो वोडाफोन आइडिया वैसे ही लॉसेस में चल रहा है, तो कहाँ से 10% ये पे करेगा। 10% इज़ ऑल्सो ह्यूज अमाउंट, अराउंड 5,000 के आसपास आएगा, 5,000 करोड़ के आसपास आएगा, जो कि विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। वी नीड टू सी वेदर द पेरेंट विल फंड वोडाफोन आइडिया, अदरवाइज इट विल बी अ 2-player गेम। अगर वोडाफोन PLC इसमें नहीं फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज़ करता या फ्रेश मनी इन्फ्यूज़ नहीं करेगा, तो सर्वाइवल का इशू हो जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए। The bench also asked the managing director or chief executive officer of telecom companies concerned to furnish undertaking or personal guarantee within 4 weeks for payment of dues। तो इन्होंने अपना पर्सनल गारंटी भी मांगी है टेलीकॉम कंपनीज़ के CEOs और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर से। हिमांग जानी जो है हेड इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, वो बोलते हैं वी एक्सपेक्ट भारती टू बी एबल टू मैनेज द पेमेंट विद अ फ्री कैश फ्लो ऑफ ओवर 10,000 करोड़ इन FY20 विद नो टैरिफ हाइक बिल्ट। तो फ्री कैश फ्लोज जो भारती एयरटेल के पास है वो कुछ 10,000 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर फ्री कैश फ्लोज थे। फ्री कैश फ्लोज क्या होता है, आफ्टर एवरीथिंग 10,000 करोड़ उनके पास बच जाता है एज अ कैश फ्लो फॉर द कंपनी। On the other hand, Mayuresh Joshi, head equity research, William O'Neill, India, said the government would prefer to avoid a consolidation in the telecom sector. There will be minimum 5,000 crore outflow for Vodafone Idea every year after Supreme Court order. After this hearing, investors should see to what extent the ARPU increase can come for Vodafone Idea to support the EBITDA and shield their cash flow. तो मिस्टर मयूरेश जोशी का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वो मैं भी आपको हर बार यही बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो FDI लाने की बात कर रही है एक तरफ से, और एक तरफ से ये जो वोडाफोन PLC
जो इंडिया में एंटर किया था उसको ये लूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो वही एक सिचुएशन है जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी है एनालिस्ट के बीच में। एंड दैट ऑल्सो दे ऑल्सो वांट टू सी दैट आरपू कैसे इम्पैक्ट करते हैं और कैसे इनका कैश फ्लोज बढ़ता है और एबिटा बढ़ता है। Infusion of capital by parent and other asset monetization tools available for the telecom player may save Vodafone Idea। तो ये जोशी साहब का कहना है कि कैपिटल जो इन्फ्यूज़ करेंगे अगर करती है पेरेंट कंपनी एंड अदर एसेट मोनेटाइजेशन टूल्स जो अवेलेबल है उनके पास, उस वजह से वो मतलब सर्वाइव कर सकती है। बट स्टिल if in case somebody wants to buy a stock in telecom companies, I still prefer Airtel। एंड एयरटेल के पास एक तो प्योर प्ले ऑफ टेलीकॉम मिल जाता है कि जियो का जो है वो शेयर अगर लेना चाहता है कोई आदमी तो RIL लेना पड़ेगा, उसमें उनको रिफाइनरी बिजनेस एंड अदर बिजनेसेस विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। सो इफ़ इन केस समबडी वांट्स टू प्ले फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री, सो भारती एयरटेल इज़ द बेस्ट बेट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसमें 10 साल का टाइम दिया है और अभी इसमें ये भी क्लैरिटी नहीं है जो कि मेरे को समझ में आ रहा है कि इसमें जो 10 इयर्स का है उसमें इंटरेस्ट क्या लगेगा, क्योंकि अभी ये पैसा जो देना है इनको 10 साल तक, आई एम श्योर ये इंटरेस्ट फ्री पैसा तो नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर भी क्लैरिटी आनी अभी बाकी है मेरे ख्याल से। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि किस तरह की डिलीवरी उठी है भारती एयरटेल का। अगर हम देखते हैं NSE में तो इसमें जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 22% है आज डिलीवरी वॉल्यूम। इसी तरह से अगर वोडाफोन आइडिया का देखते हैं तो वोडाफोन आइडिया आज बंद हुआ है 8.80 पे एंड विच इज़ डाउन बाय 14%। उसमें एयरटेल से ज़्यादा डिलीवरीज़ उठी हैं, बट दोनों की ही डिलीवरीज़ 22-25% के आसपास हैं, विच इज़ स्टिल अ डिसेंट डिलीवरी वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर जो भी लोग वोडाफोन आइडिया को लेने की सोच रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू lose this Vodafone Idea and they don't want to have a duopoly situation in telecom industry as well, which is not good for the consumers as well। अब हम थोड़ा इसका चार्ट पे भी समझते हैं आइडिया का क्या सपोर्ट लेवल है और कहाँ पे आ रहा है सपोर्ट इसका। तो इसका जो आज सपोर्ट इसने तोड़ा और उसके बाद नीचे गया, बट जो कि है इसका 100 EMA विच इज़ 7.95, बट वहाँ पे क्लोज़ नहीं दिया इसने, वहाँ से काफ़ी ऊपर क्लोज़ दिया। तो अगर वो यहाँ पे 100 EMA तोड़ता है तो फिर वो नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, विच इज़ अराउंड 7.95 या 8 रुपीज़ के आसपास। द सेकेंड सपोर्ट जो इसका चार्ट पे दिखता है मुझे वो दिखता है कुछ 7 रुपये 60 पैसे के आसपास, और वहीं से ये इसने रिवर्सल दिखाया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 7 रुपीज़ के आसपास। तो 7 रुपीज़ जो ये इसने दिखाया था 16 जुलाई को जो लो दिखाया था, उसके बाद ये 7 रुपये का लो इसने नहीं मारा है, और इसके बाद ये अभी 7 रुपये 60 पैसे 7 रुपये 65 पैसे के आसपास इसने आज का लो दिखाया। उसके बाद ये फिर बंद हुआ है ऊपर। तो ये इसको सपोर्ट लेवल मान के चलिए, अगर किसी के पास है और रखना चाहता है तो ये इसको सपोर्ट स्ट्रिक्ट सपोर्ट रखिए। पहला 100 EMA जो इसका है कुछ 8 रुपये के आसपास, और दूसरा इसका 7.55 एंड 7 रुपीज़। अगर वो तोड़ता है तो फिर निकल जाइए, अदरवाइज़ इसको रख सकते हैं थोड़ा सा टाइम के लिए, बट बहुत रिस्की ट्रेड है बिकॉज इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं फॉर द फ्यूचर एज वेल। भारती एयरटेल की जहाँ बात करें तो भारती एयरटेल का चार्ट इससे काफ़ी बेटर है। अगर हम आज देखते हैं तो आज इसने अपना 100 EMA को भी क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन। 200 EMA जो है इसका वो 506 रुपये के आसपास आता है, जो कि बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, और इससे पहले भी उसने वहीं पर ही सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसका 200 EMA, आप देखेंगे 200 EMA के आसपास आकर इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया और वहीं से ये वापस ऊपर चला गया। तो आज इसने जो दिखाया है, आज इसने बहुत बढ़िया मूव दिखाया है और इसने अपने 100 EMA को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। तो इसमें बहुत बढ़िया एक टारगेट आ सकता है, जो कि मुझे लगता है कि जो इसका नेक्स्ट पड़ा होगा वो 580 या 600 रुपये होगा। अगर वो 600 रुपीज़ को क्लोज़ कर देता है तो फिर तो ये इसको बहुत अच्छे इसके टारगेट्स आ सकते हैं। सेकेंडली आज इसने ये एक क्रॉसओवर भी दिया है
अगर यहाँ MACD पे देखेंगे तो इसमें आज ये क्रॉसओवर भी दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्रॉसओवर है ये। और मेरे ख्याल से अगर दोनों में से किसी एक शेयर को चुनना है तो भारती एयरटेल इज़ एन ऑब्वियस चॉइस। दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही।